जहां ब्लडी मैरी नाम की एक महिला का नाम डर और खौफ से लिया जाता था। वर्षों पहले वह एक सुंदर और नेक दिल महिला हुआ करती थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर काले जादू का झूठा आरोप लगाकर उसे जला दिया। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई और कहा, जो भी मेरे नाम को 3 बार आईने के सामने लेगा वह मेरी मौत का सामना करेगा। कई सालों बाद इस घटना को लोग भुला चुके थे। गांव के कुछ किशोरों ने इस कहानी को महज एक अफवाह मानकर हंसी में उड़ा दिया। उनमें से 3 दोस्त रोहित, पूजा और नेहा एक रात हिम्मत करके ब्लडी मैरी की आत्मा को बुलाने का फैसला करते हैं। वे एक पुराने अंधेरे कमरे में जाते हैं जहां एक बड़ा आईना लगा होता है। डर और मजाक के बीच उन्होंने 3 बार ब्लडी मैरी कहा। कुछ क्षणों तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में प्रवेश कर चुकी हो। आईने में धुंधलापन छा गया और धीरे धीरे एक महिला की खून से सनी आकृति उभरने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा और बदला लेने की भयानक चमक थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। नेहा की चीख निकल गई, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ब्लडी मैरी ने रोहित को पकड़ लिया। रोहित के गले से चीख निकली, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर ठंडा और बेजान हो गया। पूजा और नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। कमरे में सिर्फ आईने की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। आखिरकार जब सुबह हुई और गांव के लोग कमरे में आए, तो वहां सिर्फ खून के निशान और आईने में मैं लौट आई हूं लिखा हुआ था। पूजा और नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। तब से लोग कहते हैं, जो भी ब्लडी मैरी का नाम लेकर उसे बुलाता है, उसकी आत्मा कभी नहीं बच पाती। और वह आईना अभी भी उसी कमरे में है जहां से कोई लौटा नहीं। क्या आप आईने के सामने उसका नाम लेने की हिम्मत करेंगे?